विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, और यहाँ तो 7वां क्लास की बाध्यता कह रहा है कि उड़िया लैंग्वेज में को पास होना होगा। हर राज्य की कोई ना कोई बैरियर है जिससे कि वह अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अगर इस राज्य में प्रवेश करते हैं, यहाँ के युवाओं के अधिकार को छीनने की चेष्टा करते हैं, तो राज्य क्या करता है, अपने राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई ऐसा कानून का प्रावधान करता है जिससे कि मैक्सिमम लाभ उस झारखंड, मैंने कहने का मतलब है स्थानीय लोगों को मिले और बाकी जो अन्य राज्य के लोग हैं उनको एक बैरियर मिल जाता है। लेकिन झारखंड में बैरियर नहीं मिल रहा है, बल्कि झारखंड में अन्य अभ्यर्थियों को जो अन्य राज्य के हैं उनको मनोबल मिल रहा है। तो ठीक आज हम लोग चाहते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि अभी विधानसभा का सत्र टला हुआ है होली के लिए, तो जब विधानसभा का सत्र चले उस समय जब नियोजन की नीति बने तो इन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए राज्य सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे कि इस राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब देखिए, हमने बिहार का पॉलिसी दिखाया कि बिहार में नियोजन नीति कैसी बनती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की दिखाई। अब जरा देखिए, ये झारखंड की पॉलिसी है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि झारखंड का निवासी हो, यहाँ आपका कॉलम में लिखा है कि भारत का नागरिक हो। तो ये सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा दुर्भाग्य इसी राज्य के साथ किया। यहाँ भारत का नागरिक हो, यहाँ कोई कॉलम ही नहीं है कि झारखंड राज्य का निवासी हो, जबकि आपके सामने मैंने एक एक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश का निवासी हो, उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 7वां उड़िया से उड़िया लैंग्वेज के साथ पास करना चाहिए, बिहार राज्य का निवासी हो, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो। लेकिन जब झारखंड की वैकेंसी की बात आती है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है भारत का नागरिक। ये दोहरी राजनीति और ये दोहरी मानसिकता हमारे राज्य के साथ ही क्यों? अब यहाँ देखिए कि एक झारखंड के अभ्यर्थी थे जिनका काउंसलिंग रद्द किया जाता है बिहार में, यह कहते हुए कि इनका अस्थायी निवासी ये झारखंड के हैं। तो क्या झारखंड के पास, झारखंड सरकार के पास ऐसा कोई साहसिक फैसला है, इनके पास कोई डिसीजन मेकर है जो इस प्रकार का डिसीजन ले सके कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं, जो दोनों राज्यों में मैंने लाभ ले रहे हैं, दोनों राज्यों में अपना लाभ ले रहे हैं, उनको इस प्रकार का कोई नियम बनाकर उनकी स्थानीयता को रद्द कर सके, उनके नियोजन को रद्द कर सके? यहाँ देख सकते हैं झारखंड के एक साथी हैं जो कोल्हान प्रमंडल से हैं, उन्होंने आपका जमुई में जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या किया जाता है, उनको निरस्त किया जाता है क्योंकि वे स्थानीय निवासी झारखंड के हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा का यह है कि 1932 के आधार पर जो नियोजन नीति की चर्चा की गई थी, जिसे राज्यपाल ने लौटाया यह कहते हुए आपका AIR की रिपोर्ट 1970 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट 422 का संख्या का उन्होंने हवाला देते हुए उस रिपोर्ट को, उस विधेयक को वापस किया। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय शायद वे अपडेट नहीं है, क्योंकि 1970 का हवाला दे रहे हैं। वे अगर अपडेट होते हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए 2009 में 1970 के लगभग 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लोग अपने मूल राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जा बसे हैं, उन्हें जाति के आधार पर किसी भी